परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2652 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री पद 6 और 7। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। जैसे कि मैं पूर्व में बताया था, यहूदा अपनी इस पत्री के द्वारा उन दिनों में कलीसियाओं में कार्यरत झूठे शिक्षकों को विश्वासियों के सामने उजागर करने की कोशिश कर रहा है। इन पदों से गुजरते वक्त मसीह विश्वासियों को अवश्य ये बात समझनी है कि बाइबल वचन की सही शिक्षा को कितना महत्व देती है और वैसे ही झूठी शिक्षाओं का कितना विरोध करती है बाइबल। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि इन झूठे शिक्षकगण कैसे उन स्वर्गदूतों की तरह उनको मिले हुए विशेष पदवियों का दुरुपयोग दूसरों को भटकाने के लिए किया है। आपको मैं पूर्व में भी ये बात बताया था कि इन झूठे शिक्षक लोग अचानक बाहर से आकर कलीसियाओं में झूठी बातें फैलाए हुए लोग नहीं है, बल्कि कलीसिया में किसी न किसी प्रकार के जिम्मेदारियों को निभाने वाले लोग थे ये लोग। इसलिए ही कलीसिया के सदस्यों पर इनका किसी न किसी प्रकार का प्रभाव रहता ही है। इसलिए ही एक दिन किसी न किसी प्रकार की झूठी बातें ये लोग सिखाने लगते हैं तो कुछ लोग उन झूठी बातों का प्रभाव में आ जाते हैं। एक बात अवश्य समझने की यह है कि कोई भी झूठी शिक्षा पूर्णतः झूठी नहीं है, बल्कि अर्ध सत्य है, हाफ ट्रूथ है, अर्थात सच के साथ झूठ को मिलाकर परोसते हैं, नहीं तो झूठ को कुछ सत्य से ठग कर प्रचार करते हैं। यदि कलीसिया में आकर कोई पूर्णतया झूठ बोलेंगे तो विश्वासी लोग उस व्यक्ति का अंगीकार नहीं करेंगे। इसलिए झूठ को कुछ सत्य के साथ मिलाकर अर्ध सत्य अथवा हाफ ट्रूथ को सिखाते हैं। इसमें उन विश्वासी लोग वचन में जो परिपक्व नहीं है फंस जाते हैं। शैतान के बारे में प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थी 11:14 में इस प्रकार कहता है कि यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आगे 15वीं पद में वह झूठे शिक्षकों के बारे में इस प्रकार कहता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। वचन के सच्चे प्रचारकों के समान आकर सच्चे के साथ झूठ मिलाकर विश्वासियों को भटकाने वाले झूठे शिक्षकों के स्वभाव को ही प्रेरित पौलुस इन पदों में उजागर कर रखा है। यहूदा के 6 और 7 पदों में यहूदा इन झूठे शिक्षकों के स्वभाव को उजागर करने के लिए 2 उदाहरण लाया। उसमें पहला स्वर्ग से निष्कासित स्वर्गदूतगण है जो वर्तमान में दुष्ट आत्मा है। दूसरा सदोम और अमोरा के लोग हैं। निष्कासित स्वर्गदूतों का जिक्र जो यहूदा ने यहाँ किया, उसके बारे में बाइबल पंडितों के बीच में अन्य एक अभिप्राय भी है। कुछ बाइबल पंडितों के अनुसार यहाँ यहूदा उन स्वर्गदूतों का जिक्र कर रहा है जो स्वर्ग से निष्कासित होने के पश्चात धरती के स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंध करने के कारण दानवों का जन्म हुआ था। उत्पत्ति 6:4 पढ़िएगा। उत्पत्ति 13 एवं 18 20 तथा 19वां अध्यायों से हमें यह जानकारी मिलती है कि सदोम और अमोरा यद्यपि 2 समृद्ध शहर तो थे,
पर वहां के लोग परस्त्रीगामी एवं समलैंगिक थे। वहां व्यभिचार इतनी आम बात थी कि अपने कुंवारी लड़कियों को ग्रामीणों के साथ व्यभिचार करने हेतु देंगे करके बोलने में लूत को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। उत्पत्ति 19:8। यहूदा इन दोनों उदाहरण को यहाँ क्यों परामर्श किया होगा? झूठे शिक्षक विश्वासियों के नजरों में अपने आप को एक भक्त के रूप में पेश करते हुए भी अपने रहस्य जीवन बेशर्मी से हीन पापों में बिताते हैं। पतरस एवं पौलुस दोनों इस बात को स्पष्ट किए हुए हैं। पौलुस की भाषा में ये ऐसे लोग हैं जो आत्मिक रूप में दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:6। वरिष्ठ प्रेरित पतरस के अनुसार इन झूठे शिक्षक लोगों की आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को उस्ला लेते हैं। दूसरा पतरस 2:14। मैं यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें कहकर आज का मनन समाप्त करना चाहता हूँ। पहली बात, वचन की सेवा में लगे हुए शिक्षक लोग एवं अगुवे बिना किसी प्रकार के समझौता किए अपने पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्य होना अनिवार्य है, अन्यथा वे सेवा में ना रहे। दूसरी बात, जो लोग अपने पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्य नहीं है उन्हें स्थानीय कलीसियाएं किसी भी हालात में एक अगुवे या बाइबल शिक्षक के रूप में अंगीकार नहीं करना चाहिए। यदि हम इन बातों में समझौता करेंगे तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं उसके लिए आनंद